बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार लाहौरी और आप देख रहे हैं बहु हारून चिश्ती ऑफिशियल चैनल। आज इस चैनल के वसासत से हम आपके लिए न्यू प्रेडिक्शन बुर्ज एक्वेरियस, जिसे उर्दू में दिलो कहते हैं, उसकी न्यू प्रेडिक्शन लेके आए हैं। उसके लिए इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं बहु हारून चिश्ती, जो कि किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है। आप सब जानते हैं एस्ट्रोलॉजी, इल्म फल्कियात, इल्म नजूम और इल्म जफर के हवाले से इनके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वक्त है कि बगैर चलते हैं बहु हारून चिश्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका निसार भाई, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन आमीन। और मैं ख़ास कर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मुझे आदत भी है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, तो एक डायलॉग बन गया होता है ना, तकिया कलाम, कि मैं अपने नए आने वाले तमाम मुझे जो देखने वाले हैं उनको दिल से स्वागत करता हूँ। जी आया नो सत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, और जो लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अल्लाह के साथ ख़ास तवक्को रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि मालिक ने आपको जहाँ रखा है अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा हुआ, और मज़ीद अल्लाह ताला आपके इज़्ज़त, जान, माल, आबरू में बरकत अता फरमाए। निसार भाई, आज हम बात करेंगे बुर्ज दिलू के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से। अच्छा निसार भाई, कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ इन द बिगनिंग, बेसिक्स के हवाले से। बुर्ज दिलू की अगर बात की जाए तो इसका हाकिम स्यारा जो कि अब माना जा रहा है वो है यूरनस। तो यानी कि इसका पहले माना जाता था बुर्ज ज़ुहल, जिसकी 7वें आसमान पे हाकमियत है। इनका मुबारक दिन हफ्ता है, और इनका जो अल्लाह आपका भला करे लकी नंबर है वो है 5। और इनके जो अस्माए आज़म है, अगर उसकी बात की जाए तो निसार भाई, अस्माए आज़म की बात की जाए तो वो है या कयूमो, या बारियो, या मुसव्विरो। इनके अस्माए आज़म की बात की जाए तो या कयूमो, या बारियो, या मुसव्विरो, ये इंतहाई मुजर्रब और कामयाब अस्माए आज़म है बुर्ज दिलू वालों के हवाले से। और इनका जो उनसर है वो हवा है। इनका लकी नंबर 8 है, और इनके जो बिगनिंग हरूफ हैं वो सीन, शीन, स्वाद, से, 3 नुक्तों वाला से, और मशकीज़ा बरदार इनका जो है वो निशान है। और अगर इनके पत्थरों की बात की जाए तो नीलम और फुकराज कमाल के पत्थर हैं, और अकीक, स्याह अकीक, यानी कि कमाल के इनके हैं। और इनके मुवाफिक बुरूज में जोज़ा और मिज़ान है, और नामुवाफिक बुरूज में असद, अकरब, ये इनके नामुवाफिक बुरूज में से हैं। अगर इनको अक्सर औक़ात आंतों की बीमारियां, कल्ब, दमा, जोड़ों की दर्द, हाजमे की ख़राबियों की वजह से इनका जो है ना वो इशू रहता है। अच्छा निसार भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, क्या भला, बुर्ज दिलू वाले इस वर्ल्ड में एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिनके लोग, जो ज़ोडिक साइन एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग बहादुर, मजबूत, असाब वाले, और ज़्यादा देर अपने विजन पे कायम रहने वाले, और अपने मिशन को अचीव करने वाले, खा वो इनके हक़ में अच्छा है या बुरा है। लेकिन एक्वेरियस वाले इंतहाई बहादुर किस्म के लोग, न डर किस्म के लोग, ब्रेव लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इनको डर नहीं आता, डर तो ये ऐसे जाते हैं जैसे कोई डॉग भी अगर इनके पास से गुजर जाए तो है कि हो गया, ऐसा भी होता है डर की अगर बात की जाए। लेकिन ये ब्रेव लोग हैं, बहादुर लोग हैं, अपनी मंजिलत को पाना जानते हैं, और अपने जिस भी मिशन के साथ चलते हैं, जिस भी मिशन पे चलते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से चलते हैं। इनका जहन मुस्तकिल मिजाजी वाला, और सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग पंक्चुअल हैं, किसी भी काम पे चलते हैं, पंक्चुअलिटी इन पे अखीर है। अगर फीमेल है एक्वेरियस, तो ये इनकी ना ये बड़ी कमाल है, ये अपने बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे तरीके से करती है और कमाल करती। अगर ये मर्दों में से हैं तो ये समझ लें कि ये जिस भी काम के पीछे पड़ते हैं, रोज़गार के पीछे, जल्दी अपना रोज़गार बदलते नहीं हैं, पर जिस रोज़गार में इनकी ग्रिप आ जाए और वहाँ से अच्छी आमदनी आने लग जाए, तो ये एक्वेरियस वाले समझते हैं कि बस अब हमारा जीना मरना इसी काम के साथ है, नहीं छोड़ते, ये काम चेंज नहीं करते, ये जिस चीज़ के पीछे पड़े। अच्छा, इनका ना निसार भाई कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी ख़ास
आपके गोश गुजार करने लगूँ अपने व्यूवर्स के कि गौर से सुनिए ये मेरी बातें। चूँकि ये जो साल है ना 2025 का निसार भाई, मैं कम से कम इसे याद रखूँगा क्या बात है। अपनी ज़िंदगी भर में। वो पूछे क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल निसार भाई, इस 2025 में बड़े बड़े सियारों ने, छोटे तो बदलते रहते हैं ना, मरीख, तारत और ज़ोहरा, ये अपने घर, मून, सन, ये अपने घर बदलते रहते हैं। लेकिन जो अरसा सालों पे मुहित जो स्टार्स हैं, वो इस 2025 में यके बाद दीगरे एक मरतबा इन्होंने अपनी तब्दीली की है। सपोज अगर मुश्तरी आया 2025 में हालत शर्फी में, इस 2025 का बादशाह मुश्तरी है। क्या बात, बिल्कुल जी, मुश्तरी। ठीक है जी, जबरदस्त। मुश्तरी आया है और बहुत सी मेहरबानियां के तूफान लेके आया, करम नवाजियों के अंबार लेके आया। कमाल की इसके अंदर जो है ना, ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी हुई है। ये जो जुपिटर है, ये बड़े कमालात लेके आए। जैसे कि लोहे मुश्तरी भी बड़ा कमाल का है ये जी, लोहे मुश्तरी बिल्कुल कोई शक नहीं, वो लोग बनवाएं जो नहीं, लेकिन फतेहनामा लाजमी बनवाएं, हिरन की खाल पे बनता है। और उसके अलावा भी जो है ये तवीज़ात वगैरह की मदद लें। अच्छा निसार भाई, मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये इस साल में जो बड़े बड़े सितारों ने तब्दीली की, यानी कि यूरेनस ने बुर्ज सोर के घर से बुर्ज जोजा के घर में शमूलियत की है, दाखिल हुआ है। और इसी तरह ही 60 के ढाइये का पहला दौर बुर्ज हमल के घर में शुरू हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे राहु है, राहु पूरा साल यहाँ पे है। ठीक है, यानी अगले साल को इसने चेंज होना है। और नेपच्यून पाकिस्तान बनने के बाद पहली मर्तबा बुर्ज हमल के घर में है 14 साल के लिए। क्या बात, यानी ये बड़े बड़े सियारों ने 2025 में शमूल। अच्छा ये ना अलामात शो करता है ना, क्या अलामात शो करता है? वो ये करता है टेक्नीशियन में इजाफा, और इसी साल में 4 ग्रहणों का लगना, ये बाबर करवाता है अल्लाह के अजाब का पेश गोई कर रहा है। और मतलब कि आलमी जंगों की पेश गोई कर रहा है। आलमी जंगों से अलावा ख़ासकर तो हमारे पाकिस्तान में इंतहाई जो है ना रियासती अमूर को संभालने में दिक्कत पेश हुई है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो है ना इंतज़ामात को, निज़ाम को संभालना इंतहाई डिफ़िकल्ट है, चाहे वो हुकूमत हो किसी की भी। इससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज है कि ये सितारों ने या ये ग्रहणों ने क्या असरात डाले हमारे मुल्क पे, पूरे वर्ल्ड पे। अच्छा, कहीं जिल्लत का सबब बन रहा है मुल्क कोई, और कहीं इज्जत का सबब बन रहा है, कहीं धोखे की इज्जत बन रही है, कहीं जो है वो इरादतन जिल्लत बन रही है। तो ये 2025 की जो डेफिनेशन है ना, ये बड़े बड़े कमालात के एस्ट्रोलॉजर या साहिब बसीरत लोग समझते हैं कि ये 2025 आने वाले वक्तों के लिए ऐसी कौन सी पेशगोइयाँ लेके आया है कि जो अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अब ये कह लें कि बरमला अल इलानिया जो ये सितारों की पोजीशन बता रही है इस साल की 2025 की, वो क़यामत की पेशगोई बता रही है। यानी क़यामत की घंटी जो होती है ना, जिस तरह स्कूल में पीरियड होता है ना, पीरियड्स चलते हैं, 1 घंटी बजती है, पहला पीरियड शुरू, ठा ठा 2 पीरियड शुरू, यानी दूसरा, टन टन तीसरा, चौथा। अब ये कह लें ब्रेक आती है बीच में, ब्रेक हो गई है, यानी कि अब 1-2 पीरियड हैं जो 1-2 पीरियड रह गए हैं, ये वो टल्ली है 2025 के इन सितारों की तब्दीली। यानी कि अलर्ट होना चाहिए इसमें निसार भाई, ये मेरे भाई बहन भाई एक्वेरियस वाले मुझे गौर से सुन रहे हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा, ये मैं आपको अल्लाह कह रहा हूँ, 110% मैं कहता हूँ, पंजाबी में हम कहते हैं ना 300% पे तेनू सही दस रहे हैं। वो ये कि जो शख्स अपने रब से गाफिल है, आम रूटीन में तो ये होता ही है, लेकिन
अब दौर ऐसा आ गया, मैं अल्लाह के जाहो जलाल की कसम खा के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बावर करवा रहा हूँ कि जब तक आप अल्लाह के साथ वाबस्तगी नहीं रखेंगे, किसी किस्म की तस्बीहात के तौर पे, नमाज के तौर पे, रोज़े के तौर पे, अल्लाह के जाहो जलाल की कसम है, ये सितारे आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। ये प्रेडिक्शन लेना ठीक है, आप ले रहे हैं, ये हमारा मफरूज़ों का इल्म है, जिसकी ड्यूटी जो है ना वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इससे आपका कुछ नहीं संवरने वाला, ये मैं आपको कंफर्म बता दूँ। लेकिन चूँकि हमारी मजबूरी है, हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के, ख़ास कर मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अल्लाह ताला के साथ यारी दोस्ती करवाने वाली बातें करता हूँ, मुस्तफ़ा के दर पे झुकाने वाली बातें करता हूँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ उनके दर की ग़ुलामी, उनके दर की ग़ुलामी का आलम ये है कि वो एक सहाबी हैं जिनकी लंबी दाढ़ी थी, सलमान फ़ारसी बादशाह। वो जिस वक्त दर रसालत पे पेश होते थे तो अपनी दाढ़ी मुबारक से जहाँ जहाँ उनके घर की बीवियों ने पाँव रखे होते थे, ख़ासकर सईदा फ़ातिमा तो ज़ारा दरवाज़ा खोलती जिस वक्त, तो आप दाढ़ी से वो जगह साफ़ करते कि उनके निशान कोई गैर महरम ना देख सके। तो सरकार ने फरमाया, यानी खिदमत दा मुल की पाया, अभी सुन लो ना, खिदमत दा मुल है पाया कि सलमान फ़ारसी सारे मेरे सहाबी ने, तू मेरे अहले बैच होएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, एड्डा वड्डा मुकाम, वो इन्ना वड्डा मुकाम पा के भी उहदी गुलामी दा आलम चेक करो। तो अक्सर लोग कहते हैं आप शिया हो के सुन्नी हो, और भाई ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मेरा दोवां तो दिल सड़िया हो। जो शख्स मुझे ये कहता है ना मैं शिया हूँ, खुदा की कसम मेरा दिल नहीं करता मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हूँ। जो मुझे आके ये कहता है ना मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ और बरेलवी हूँ और देवबंदी हूँ, मुझे इनके साथ कोई सरोकार नहीं है, हाशा लिल्लाह इन लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं। हम इनको क्यों सुने भाई, हम उसको सुने जो उनके दर का गुलाम है, बस गुलामी वाला असल जो है ना मोमन वो है। तो प्रेडिक्शन के हाल हवाल ये है, अक्सर लोग ना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो कहते हैं चिश्ती साहब तुसी फजूल गल्ला ना करया करो, आप जरा जज्बात में आगे निकल जाते, फजूल गल्ला ना करया करो, प्रेडिक्शन दे होते, चलो शाबाश अगे निकलो भाई, साडा ते सौदा इंज ही विकदा जी, असी अपना सौदा इंज बेचना। हाँ साड़ी अदा इस तरह की है, बड़ी माजरन अगर तुहानू किसी भी कोई तकलीफ होती है, आपने इस चीज़ को महसूस नहीं करना। प्रेडिक्शन के हाल हवाल बोझ दिलों वालों कुछ थोड़े से पुअर हैं। अब हम उसको बेहतर कैसे करें ये भी सुन लें। आपके जायचे के तीसरे घर में राहु भी है, राहु के घर में बैठने की वजह से आपके ताल्लुकाते खासा वामा इंतहाई मुतासर कुन है। यानी तुसी कहंदे हो ना कि मैं अपने दियोर नूं कोई काम कवां कि जा पुत्र उथों बाहरों जाके ना माचिस लिया दे, तो उन्हें अगों कहना कि माचिस लिया के सड़ मर नहीं, यानी कि वो आखिर लगने वाला काम नहीं है। आम आदमी की नज़र में भी इज्जत बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है राहु का आपके जायचे के तीसरे घर में आने की वजह से। अब चूँकि आपके जायचे के तीसरे घर में जो है वो 60 सती का पहला दौर है ढाइये का, और आपके घर में ढाइये का तीसरा दौर है, ठीक है जी। अब आप इन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा, मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, वो ये कि आपकी फिज़िक्स बहुत मुतासर है, जबकि मुश्तरी का आपके जायचे के छठे घर में आ जाने की वजह से आपकी तबीयत निहाल हो रही है, यानी कि आपकी सेहत में अच्छापन आ रहा है। लेकिन इस सारों का एक जैसा जायचा नहीं है, बताता यही है। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर बीमारी में मुब्तला हैं तो ये कन्फर्म है, मैं सिग्नेचर करके दे देता हूँ, आप नज़र बद का शिकार हैं। आप किसी ख़ास बंदा आपका पीछा कर रहा है कि उठ के खलो ना सकने लोग, बुझ दिलू वालों की बात कर रहा हूँ, ये बस मंजी से पैरन, पिंडलियों में खिंचा, पट्ठों में खिंचा, आँखों की बैक साइड पे खिंचा, आँखें कमज़ोर रहना, पेट में हाजमे की तंगी रहना, ये कुछ इस तरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन लोगों को इफ़ेक्ट्स कर रही हैं। आपके जायचे के 5वें घर में यूरेनस आपकी पिछली 7 साल की जो रुकावटें हैं वो दूर कर रहा है। मैं आपको बरमला ये कह रहा हूँ कि अब आपकी रुकावटें अगले आने वाले 7 सालों के लिए इंतहाई जो है ना आसान होती नज़र आ रही है इंशाल्लाह। और उसके लिए आपने स्टार्ट पता है किस चीज़ से लेना है, सुन लीजिए, उसे स्टार्ट इस चीज़ से लेना है, रेमेडी से, प्रेयर्स से, वजीफ़े से, कि करना क्या है जी, कौन सा वजीफ़ा करना है। उसके लिए खुदारा देखे माना के हालात ख़राब हैं, मुझे अक्सर लोग जो है
वो मेरी एक वैसे फ़ीस जायचे की फ़ीस बहुत मुनासिब है। मुनासिब। अक्सर ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं चिश्ती साहब हम पैसे देने के अहल नहीं है, उसका नहीं है हमारे पास, तो मैं उनसे ना रिड्यूस कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनका फ़ोन नहीं सुनता या कोई ऐसी बात, जहाँ तक हो सकता है मैं अगले को सीधा कहता हूँ भाई तू कॉल करके तेरा रोला मैं सुन लेना। लेकिन देखें वो कहते हैं ना कि मेहनत का सिला हर किसी में मिलना चाहिए। ये चीज़ है, आप खुदारा जायचा बनवाएं, जायचा बनवा के आपके मुताल्लिका जो पढ़ाई है ना वो आप ज़रूर लें। और कलर्स, किस कलर्स के कपड़े पहनने, क्योंकि तंगी अभी है, और आपने खुशबू कौन सी लगानी है और किस मतलब कि वो एक गुले लाला, मुश्क, अरके गुलाब या मसाला, मोतिया, चंबेली, रात की रानी, कौन सा आपने खुशबू लगाना है जो आपके लिए खैर व बरकत और मुबारक वाला हो। और उसके साथ आपने जो है पत्थर कौन से पहनने हैं और सदका कौन सा देना है और कैसे करना है। 5 वक्त की नमाज शर्त है, शर्त अव्वल है। ये जिन्हें 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी वो ठीक है, इन्हों का अपना एक दौड़ है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का मतलब है कि नमाज लाजमी पढ़ें। आप नहीं है आदत डालें। यार हम लोग फ़ोनों पे पढ़े हैं, देखी जा रहे हैं, उत्ते करी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, दे रगड़ा पढ़ी जा रहे हैं। यार थोड़ा सा फ़ोन साइड पे रख दो कि दिमाग ने आपको चपेड़े नहीं मारनी, तुसी अपने दिमाग में चपेड़ा आप मारो कि यार थोड़ा सा फिक्र वाली दुनिया में आए, होश की दुनिया में आए। भाई की हो गया, मोबाइल ना हो गया तो की हो गया, जिस महफिल से बैठे फ़ोन, जिते घर बैठे फ़ोन, रात सौन मरन लगे फ़ोन, सवेरे उठ के जड़ा ना वो भाजी बंदे ने खुरक बाद चो करनी है, अखा बाद चो मीटनी साफ करनी है, पहले फ़ोन देखे कोई मैसेज। खुदा दा वास्ता जो फ़ोन नहीं सी तो इन्नी कायनात टुरदी आई है, उन्होंने जिंदगी कैसी थी। बहुता दूर ना जाओ, 2010 तो पहले लोगों की जिंदगी देख लो, कितनी अच्छी जिंदगी सी, कोई फोन की फिक्र नहीं सी। जेडे 91 तो 90 तक के लोग ने, या उस तो पीछे तो फिर सोने के साथ सुबह उठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आगाज़ करें अपने दिन का। रात को सोने से पहले आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के सोए, अस्तगफिरुल्लाह हर रब मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, अल्लाह मैं तौबा मांगना सारे चीज़ों तो। आपके जायचे के 9वें घर में कैतू बैठा हुआ है। कैतू बैठने की वजह से आपके बैरून मुल्क के जो सफ़रात है ना वो बंदिश का शिकार है। बैरून मुल्क की कोई वो नहीं लगेगा, वो वीज़ा नहीं लगेगा, टिकट का कोई ना कोई इशू आपके साथ रहेगा। और इसी तरह ही रंजिशों में इजाफा होता नज़र आ रहा है। जाहिर बात है आपके ऊपर नज़र बद है तो होगा, लेकिन ये मैं कंफर्म बता दूँ बुझ दिलों वालों, आप मेरे सबसे फेवरेट ज़ोडिक साइन वाले हो, सबसे फेवरेट पर्सन। यार आप लोगों को अल्लाह ने खूबसूरती इंतहा की अता की है और इखलाक भी बड़ा आला है। खामोश तबा लोग हैं, अंदर पूरा तूफ़ान चल रहा है, आपके जहान चल रहा है। देखें मेरी बात सुने, आप ना थोड़ा सा अपने आप के अंदर अल्लाह ताला के साथ वाबस्तगी थोड़ी सी उसका नाता जो पैदा करें। रोज़ाना आप सदक़े से आगाज़ करें अपने दिन का, 20-30 रुपये। कोई भी आया मांगने वाला ऐ ना सोचो मैनू 10 दवा 2 होर आएंगे उन्होंने 10 दे, छड्ड इस नूं ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 20-30 ਦੇ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ से ट्रिपल ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि साढ़े पाकिस्तान से वैसे ही गदागरी ज़्यादा है। यहाँ से आप स्टार्ट लें, आप अपने दिन का आगाज़ सदक़ात से करें। और आपके जायचे के 11वें घर में 10वें घर में इस वक्त तो वो बैठा हुआ है अतारद, जिसने 29 तारीख को बरोज़ बुध को अपना बुर्ज कौस के घर यानी 11वें खाने में जाना है। ये वक्त आपके लिए इंतहाई, वैसे ही आपके ताल्लुकात खासा अम्मा मशकूक हुए हैं। 11वां घर खाना उम्मीद है, यहाँ पे आके आपको थोड़ा, क्योंकि ये अतारद जो है इसने 29 से लेके या 30 से लेके इसने 2026 के फरवरी के स्टार्टिंग तक इसने हालत रुजत में रहना है। ये हालत रुजत में आ रहा है। अब आपके लिए इंतहाई इम्तहान का वक्त ये है। खुदारा 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 किसी से आस उम्मीद ना लगाइएगा, और किसी को कह भी ना बैठे जे मैंने को थोड़े पैसे उधार दे दो, या किसी ने भी ना कह बेटा मेरा एक काम कर दो, किसी ने नहीं ये करना। ये वाकई मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी ने भी नहीं करना। तो लिहाजा ये आपकी जो मुख्तसर सी प्रेडिक्शन है, चूँकि अब आपके जायचे के 10वें घर में शम्स है, हबूतियत काट के आया है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगी
इनका किरान जो है वो हो रहा है 10वें घर में बुर्ज सियारा ज़ुहल और नेपच्यून के साथ अच्छी साथ नज़र जाने की जो है वो इंदिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए कुछ चीज़ें खैर व बरकत वाली हैं। ये जो मैंने आपको वजीफ़े बताए हैं, खुदा इनसे फ़ायदा उठाएं और आप ये जो सदक़ात हैं अपने से रिलेटेड जो भी हैं वो लाजमी दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीलियाँ और खैर व बरकत होंगी। मैं सच बताऊँ आपको, मैं रोज़ाना सुबह बाद नमाज फ़जर जो कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद ना मेरी आदत है कि मैं जो है कुरान पाक की जितनी भी तिलावत करता हूँ उस पर तर्जुमा लाजमी पढ़ता हूँ और उसके बाद कुरान को सर पे रख के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। या अल्लाह जेड़े मेरे व्यूवर्स ने इनके लिए खैर व आफियत फरमा। जो भी है, आज मैं ज़ोडिक साइन एक्वेरियस आ, फिर मैं ज़ोडिक साइन एक्वेरियस के हक में दुआ करनी है। कुरान सर पे रखा हुआ है, या अल्लाह दो जहाना दा वाली है, ये सदके तेरा कलाम है, तेरे कलाम नाल दूसरे ते रख के मैं इल्तिजा पेश करना मालका इदा वास्ते ही जेडे बुर्ज एक्वेरियस वाले इन्हां दी तंगियां कट, इनकी परेशानियां दूर फरमा। तो ये एक आप लोगों के लिए ख़ास मैं दुआ करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। और यह भी मैं तुहानू दसदा इस वास्ते नहीं मैं ये दुआ करता आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, अगर कीता है जे अनसब्सक्राइब कर दो इस नीयत नाल नहीं कि बंदा दुआवां करदा है। दुआ करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरे मुर्शिद की तरबियत है, मेरे साहब की तरबियत है। पहले किसी के वास्ते मंगी, जे तेनों अपने मंगन वास्ते लोड़ पै जाए तो फिर मंग ली। जो तो किसी के वास्ते मंगेगा तेरा रब आप ही पूरा कर देगा। तो मेरा पूरा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक करता है आप लोगों की दुआओं के सदके। तो जी निसार भाई ये थी प्रेडिक्शन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें जी भाई, जैसे कि बहु हरून चिश्ती सगे मीरा साहब ने बुर्ज एक्वेरियस जिसे उर्दू में जिलो कहते हैं, बड़ी ही खास प्रेडिक्शन बताई है। इशारे में आपको सब कुछ समझा दिया है। जैसे कि सियारे से छोटे सियारे जो अक्सर जगह बदल दें, लेकिन 2025 बड़ा ख़ास जो ना साल रहा है। बड़े बड़े सियारों ने अपनी जगह तब्दील की है और इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर और इल्म नजूम के हवाले से एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़े ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आप भी अपने ऊपर ध्यान दें और इन वजीफ़ों से और इन इस्माए आज़म से जो भी बहु हरून चिश्ती ने बताया, कमेंट्स में आप फ़ोन करके कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि जी मैं क्या करूँ, कौन सी रेमेडी करूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।